Hello guys, welcome back to the channel. So as you can see in my screen, today we are going to talk about Bitcoin as an investment. तो I hope आप लोग ने लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की. एंड वाई वी आर डूइंग दिस इन जनरल टू लर्न अबाउट समथिंग मोर बियॉन्ड द एकेडमिक्स. ठीक है, ऐसे टॉपिक्स अगर बाई चांस आ गए इंटरव्यूज में या किसी ने बोल दिया व्हाट आर योर व्यूज ऑन क्रिप्टो करेंसी और व्हाट आर योर व्यूज ऑन बिटकॉइन, how do you see them as an investment, so you will be able to say something. And that is what we have written in our why कि जनरल लर्निंग के लिए हमें जानना जरूरी है. उसके अलावा अगर बाय चांस मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ बाय चांस कि किसी इंटरव्यूज में, तो मैं उसको ऐसे जैसे मैं रिज्यूम में लिखा था अपने, जैसे मैंने दिखाया था रिज्यूम वाले वीडियो में कि इंटरेस्ट में मैंने लिख के रखा है लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग, तो ताकि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दे अगर बात करने का, तो मैं ये सब प्लेटफॉर्म से अपने व्यूज, अपने थॉट प्रोसेस, अपने लर्निंग्स को शेयर कर पाऊँ. उसके अलावा अगर कोई पूछ ले कि पैंडेमिक में तुमने कैसे अपना टाइम को यूटिलाइज किया, क्या सीखा, क्या नया चीज है, वो सब में भी मैं ये सब चीज को बारे में बात कर सकता हूँ. तो जैसा आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैं गोल्ड के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने एक इंटरव्यू में जैसे कि बोला था गोल्ड के बारे में कि सर मुझे गोल्ड के बारे में मैं बता सकता हूँ आपको इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट और व्हाट, वो आपने देखा होगा. सो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ. सो जब मैंने वो वाला चीज बोला था अपने इंटरव्यूअर को, सो अबाउट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, सो उसमें क्या हुआ, तो ही वाज स्मार्ट इनफ, ही अंडरस्टूड कि मैं बहुत सारा प्रिपरेशंस करके आया हूँ. एंड आई मतलब आई टुक द टॉपिक विच आई वांटेड एज अ गोल्ड. ठीक है ना, और मैंने बोल दिया. तो उसने बहुत स्मार्टली मेरे से पूछा कि अच्छा ठीक है, गोल्ड तो ठीक है, आजकल मार्केट में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी. ठीक है, एंड व्हाट आर योर व्यूज. ठीक है ना, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन क्रिप्टो करेंसी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. सो याद रखना, मैं यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करूंगा. आप लोगों को सबको पता है एक डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज मोड में रहता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है एंड मेनी थिंग्स. ठीक है ना, यहाँ पर वी विल सी वेदर इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट और अ बैड इन्वेस्टमेंट और वेदर इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ठीक है, सो द कंटेंट विल बी द सेम. ठीक है ना, फर्स्ट हम लोग समझेंगे. सो फर्स्ट, गवर्नमेंट रोल इन करेंसी. करेंसीज में गवर्नमेंट का क्या रोल है, नीड क्यों आया क्रिप्टो करेंसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और वॉरेन बफेट व्यूज ऑन बिटकॉइन. ये चार होगा. सो सिमिलर लाइन में मैंने सर को ये इसी तरह से स्टार्ट किया कि सर पहले हम लोग समझते हैं कि करेंसी में गवर्नमेंट का क्या रोल है. ठीक है, एक करेंसी में गवर्नमेंट का क्या रोल है. तो मैंने बोला सर देखिए, हर इकोनॉमीज में बूम एंड बस्ट आता है. बूम एंड बस्ट आता है. कभी कभी इकोनॉमीज बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, कभी कभी इकोनॉमीज बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ती है. जब धीमे धीमे आगे बढ़ती है तब डिफ्लेशन होता है. डिफ्लेशन होता है, और जब बहुत ज्यादा बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो इन्फ्लेशन होता है, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन भी कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे टाइम पे क्या होता है कि डिफ्लेशन के टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स को लो करना, सॉरी हाँ, इंटरेस्ट रेट्स को लो करना पड़ता है. एग्जैक्टली, इंटरेस्ट रेट्स को लो करना पड़ता है. ठीक है ना, और इन्फ्लेशन के टाइम में इंटरेस्ट रेट्स को हाई करना पड़ता है. इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, फिर ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इससे फिर इकोनॉमी फिर से रिवाइव होता है. उसी तरह जब बहुत ज्यादा तेजी से चीजों की दाम बढ़ने लगती है तो हमें इंटरेस्ट रेट्स को कमाना पड़ता है, सॉरी बढ़ाना पड़ता है, ताकि लोगों के पास में सप्लाई ऑफ मनी थोड़ा कमे, वो लोग इन्वेस्ट करे, ये ऐसे इन्वेस्ट करे सारा पैसा उसको सेविंग्स में, और धीरे धीरे इन्फ्लेशन कमे. इसी से अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को ठीक किया जा सकता है. नहीं तो बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट का ये करेंसी कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सिमिलरली डिफ्लेशन के टाइम में कभी कभी एक्स्ट्रा मनी प्रिंट करके भी कंट्रोल दिया जाता है, ताकि फिर से इकोनॉमी बूम करे और लोग स्पेंड करना शुरू करे. ठीक है, और चीज रिवाइव हो इकोनॉमी. सो दिस इज द प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ गवर्नमेंट हैविंग कंट्रोल इन करेंसी. ठीक है ना, तो बट कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं था. देयर वर फ्यू हु डिड नॉट, बिकॉज व्हेन अ गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग मनी, मोर मनी, ठीक है ना, और या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा है सपोजिटली. ठीक है ना, सो हम लोग ने देखा था इन्फ्लेशन का कैसे करेंसी में इम्पैक्ट पड़ता है, योर करेंसी बिकम्स वीकर. ठीक है ना, सो उसी तरह ज्यादा प्रिंट्स कर रहे हैं या इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा करेंसी डिवैल्यू हो रहा है,
करेंसी डिवैल्यू, ठीक है ना। सो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो लोग ने बोला हम लोग एक ऐसा करेंसी बनाएंगे। नाउ वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये करना पड़ता है हर कंट्री में, नहीं तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज्यादा आगे पीछे चला जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इकोनॉमी। दिस इज द रोल विच हैज, दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई आप देखोगे आर्टिकल्स में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि इन्फ्लेशन शुड बी 4% +-2, ये वो लोग का टारगेट है। इस रेंज से भागना नहीं है, +-2% में ही इन्फ्लेशन को रखना है। दिस इज द प्राइमरी गोल एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट। सो ये हुआ रोल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज सॉरी कि सो व्हाई वेयर इज द नीड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी वाले बोले नहीं नहीं, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। वो इसका जो गवर्नमेंट का जब मन करे करेंसी को ये कर दे, करेंसी ज्यादा प्रिंट करके मेरा करेंसी को बैठे बैठे वो डिवैल्यू कर दे रहा है। दिस इज नॉट राइट। वी विल मेक आवर ओन करेंसी, ठीक है ना, जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए, एंड दैट इज हाउ क्रिप्टो करेंसी वाज बॉर्न। क्रिप्टो करेंसी आया पिक्चर में, बोला जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। सो वी विल मेक आवर ओन करेंसी नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब द थिंग इज दिस वी विल मेक आवर ओन करेंसी। अब बोला गया कि बट इफ वी मेक आवर करेंसी इन हार्ड फॉर्म इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू क्रॉस बॉर्डर। ऐसे हार्ड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे। तो इसीलिए डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी को बनाया गया। बट डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी में डुप्लीकेसी का बहुत ज्यादा चांसेस था। कोई भी अपना क्रिप्टो करेंसी बना देगा या कोई भी इमिटेट कर देगा चीजों को। इसीलिए वो क्रिप्टो वर्ड केम इनटू पिक्चर कि इसको इनक्रिप्ट किया जा रहा है ताकि इट इज अ यूनिक करेंसी। ये रीजन था। सो दिस वाज व्हाट वी रेड अबाउट नीड ऑफ क्रिप्टो आया, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग कि थर्ड थिंग तो मैंने गवर्नमेंट रोल इन करेंसी बताया सर को, नीड ऑफ क्रिप्टो करेंसी बताया। थर्ड अब आता है करेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। सो करेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैंने ये सारा चीज सर को बताया, ठीक है। तो सर बोलो अच्छा ओके, ठीक है। सो मैंने बोला सर देखिए करेंसी पहले, अब हम लोग समझते हैं कि वेदर बिटकॉइन इज अ करेंसी और नॉट। पहले तो ये बोलते हैं कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है क्या, ठीक है, इज अ करेंसी और नॉट, ठीक है ना, ये जानना है। तो मैंने बोला सर देखिए करेंसी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टेबिलिटी। इट शुड बी स्टेबल, इट शुड नॉट बी वेरी वोलाटाइल। अब सर एग्जांपल लीजिए, ठीक है, कि आपने सपोजिटली वहां पर था एक डायरी टेबल में रखा हुआ, मैंने दिखाया सर देखिए ये डायरी, ठीक है। इस डायरी का नॉर्मल अभी के डेट में 100 रुपीज प्राइस, ठीक है। अभी आपका क्रिप्टो करेंसी इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, ओके। सो अभी अगर इसको क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस के भाव में बोला जाए तो अभी ये सपोजिटली वन क्रिप्टो करेंसी है। 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद या नेक्स्ट डे इसका वैल्यू शायद 0.5 क्रिप्टो करेंसी में खरीद जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है। सो उसके बाद मे बी 0.2 क्रिप्टो करेंसी में ही ये हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा भाग रहा है। सो द थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज वेरी वोलाटाइल। अ करेंसी कैनॉट बी सो वोलाटाइल, ठीक है, अ करेंसी कैनॉट बी सो वोलाटाइल। मैंने सर को ये समझाया, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल नाउ सपोजिटली दिस इज करेंसी सो वोलाटाइल। सपोजिटली वहां पर एक बॉटल रखा हुआ था पानी का, ठीक है, ये रहा वो बॉटल। तो मैंने सर को बोला अब सपोजिटली सर देखिए करेंसी इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये करेंसी में वहां पर पानी का बॉटल है, मैं एक दुकान में जाऊंगा, सोचूंगा, बोलूंगा कि भाई मुझे 10 रुपया वाला मिनरल वाटर का बॉटल देना, ठीक है। एंड दैट विल बी सपोजिटली 0.002 बिटकॉइंस, ठीक है, 0.002 बिटकॉइंस। बट द मोमेंट आई बाय द वाटर एंड ड्रिंक इट, अचानक से मैं देखूंगा कि इसका वैल्यू तो 0.0001 हो गया या फिर 0.0005 हो गया। तो मेरे को पानी पीने में खुशी होगा या दुख होगा? आई विल ऑब्वियसली बी वेरी सैड कि अरे यार 2 मिनट और रुक जाते तो ये वाला, इसको मैं 0.001 में खरीद लेता या 0.005 में खरीद लेता।
So the problem with this currency is that it is so volatile, then you will not wish to इन्वेस्ट द अमाउंट. सो करेंसी रह के क्या तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे उसको. एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी बार बार बोला है कि करेंसी अपने आप में कभी कुछ नहीं कर सकता. करेंसी इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एट ऑल. करेंसी इट इज जस्ट अ प्लेस टू पार्क मनी. ठीक है, करेंसी अपने, सो इट इज सो वोलाटाइल. ठीक है, सो यू कैनॉट डू एनीथिंग. मतलब आप उसको इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते. ठीक है ना. सो उसमें करेंसी का पहला कैरेक्टरिस्टिक जो स्टेबिलिटी का होता है वो लैक कर रहा है. तो सर ने मेरे को बोला कि ठीक है, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड एवरीथिंग मे बी इन फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. मैं बोला ग्रेट, ठीक है, आई अग्री, स्टेबल हो जाएगा, फ्यूचर में जाके स्टेबल हो जाएगा. फिर मैंने बोला सर देखिए, करेंसी के और दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक होता है यूटिलिटी, ठीक है, और दूसरा होता है बैकिंग. यूटिलिटी बोले तो मतलब एक करेंसी का कुछ एक तो वैल्यू होगा, कुछ उसका यूज, कुछ उसमें यूज कर सकते हैं. एक ऐसा टाइप का करेंसी हो सकता है जैसे कि फर्स्ट गोल्ड. ठीक है ना. अच्छा, इन द लास्ट सेशन, लास्ट वीडियो ऑफ माय गोल्ड, मे बी यू हैव थॉट दैट गोल्ड हैज एब्सोल्युटली जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू. इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, क्योंकि गोल्ड से मतलब हम लोग कुछ बना सकते हैं. ठीक है, सो इट इज नॉट जीरो, इट हैज सम इंट्रिंसिक वैल्यू बिकॉज वी कैन मेक सम ज्वेलरी, सम अदर थिंग्स, कुछ और चीज में यूज कर सकते हैं एंड वी कैन जनरेट सम रेवेन्यू फ्रॉम दैट. ठीक है ना. तो गोल्ड हैज सम ये सम इंट्रिंसिक वैल्यू. तो उसका कुछ यूटिलिटी, हम उसको पहन सकते हैं, हम उसको ज्वेलरी बना सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन यूज गोल्ड एज एन करेंसी. सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी, अब देखे होगे कि बहुत बार हम लोग शॉप में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं. पहले जैसे 50 पैसा तो पूरा पूरी मिलता ही नहीं था. सो वी यूज्ड टू ऑलवेज गेट अ क्लोरोमिंट और अ पल्स चॉकलेट फ्रॉम द शॉपकीपर वेन एवर यूज टू बाई 50 रुपीज, 1 रुपीज क्लोरोमिंट चॉकलेट ऐसा दे देते थे. सो ऐसा जब देते थे तो हम लोग हमेशा 1 रुपया की जगह वो मेरे को क्लोरोमिंट पकड़ाता था या पल्स चॉकलेट पकड़ाता था. ठीक है, एंड आई यूज्ड टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, सो व्हाट इज दैट. तो वो जो चॉकलेट है, सब उसका उसका एक यूटिलिटी है, मैं उसको खा सकता हूँ. ठीक है, मैं उसको खा सकता हूँ. उसी तरह गोल्ड को मैं पहन सकता हूँ. तो बोथ हैव सम इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, सम यूटिलिटी इज देयर. एंड नाउ so the chocolate is not a currency which is backed by या क्लोरोमिंट या पल्स विच इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है ना. बट हम लोग अपने कॉमन टर्म्स में, मैं और वो शॉपकीपर इंप्लाई करते हैं कि इसका वर्थ 1 रुपया है एंड आई एम यूजिंग इट एज 1 रुपीज. अब आप सोचो, सपोजिटली इस तरह से 1 रुपीज का क्राइसिस होने लगा सपोजिटली, और एक इंसान के दिमाग में आया कि एक काम करता हूं कि मैं बहुत सारा पल्स खरीद के रख लेता हूं अपने पास. सपोजिटली 1 करोड़ रुपीज का पल्स खरीद के वो रख लिया. और इस बार भी ये पल का सिर्फ एक पल के लिए आप थोड़ा इमेजिन करना कि इसका ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लाइफ है, या फिर एटलीस्ट 100 ईयर्स. ओके, 100 ईयर्स इसका लाइफ है, ये खराब नहीं होगा. इट इज नॉट अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. ठीक है, सो इसका इनफाइनाइट लाइफ है. ठीक है, अब वो 1 करोड़ का खरीद लिया बिकॉज ही इज देख रहा है कि चीजों का पल्स मार्केट में 1 रुपया है नहीं, और इसको सबको ये हो रहा है. उसने माइंड में लगाया कि चलो इसको पल्स को हम जो जो शॉपकीपर है उसको हम 1.5 रुपया में एक तो बेचेगा एंड आई विल जनरेट सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट. ठीक है ना. अब गवर्नमेंट को अचानक से ये वाला बात का भनक लगा कि लोग ऐसे करके 1 रुपया नहीं है तो पल्स को एज अ करेंसी यूज कर रहे हैं. ठीक है, एंड पल्स को करेंसी यूज करके तो उन्होंने किया कि अब कोई बैन लगा दिया. ठीक है, दे नो वन विल ट्रेड इन chocolates like this and use it as a form of currency. ठीक है, देयर विल बी नो ये. तो अब वो जो 1 रुपया है, मतलब जो चॉकलेट है आपके पास, अब उसका क्या करोगे. सपोजिटली वो तो चलेगा नहीं. नो बडी विल यूज इट एज अ लीगल टेंडर और एनीथिंग. गवर्नमेंट हैज बैंड इट कंप्लीटली, बट स्टिल यू हैव वन ऑप्शन. ठीक है ना. वन ऑप्शन वो होगा कि यू कैन ईट इट. तुम एवरी डे, दिन में 1 ठो 2 ठो 4 ठो जो भी हो, वी कैन ऑलवेज यूज इट. इट हैज सम यूटिलिटी. हम उसको खा सकते हैं और अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं. चलो यार, गवर्नमेंट ये हो गया. सो वो जो 1 करोड़ रुपीज है, इट विल नॉट गेट वेस्टेड. आई कैन स्टिल ईट इट. ठीक है ना. सिमिलरली विद गोल्ड ऑल्सो सेम थिंग हैपेंस विद गोल्ड. हम उसको ऑर्नामेंट बना के पहन सकते हैं, ज्वेलरी बना. सो एक करेंसी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका यूटिलिटी होता है. ठीक है, देन वी एक्सेप्ट इट एज अ करेंसी. दूसरा क्या होता है, बैकिंग.
बैकिंग में क्या है, ये जो हम लोग जो हमारा जो 500,000 रुपीज 2,000 रुपीज ये सब का जो नोट दिख रहे हैं, इट इज व्हाट, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। वो लीगल, वो पेपर का कुछ यूटिलिटी थोड़ी ना है। इट इज मतलब वो बस गवर्नमेंट लिख दिया कि treat it as a 2,000 rupees note and that is treated, it is backed by government. So करेंसी भी पहले एक होता था रिप्रेजेंटेटिव मनी। ये क्या कंसेप्ट था कि जितना का गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करती थी उतना का उनके पास गोल्ड होल्ड में रहता था। दैट वाज रिप्रेजेंटेटिव मनी का कंसेप्ट, कि उतना का गोल्ड वो लोग रखते थे। बट बाद में जाके वो लोग फिएट मनी में आ गए, दैट वाज डिक्लेयर्ड मनी, कि हमने बता दिया कि मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया दिस इज 2,000 रुपीज, दिस इज 2,000 रुपीज एंड यूज इट एट ये। सो इसका एक गवर्नमेंट का बैकिंग है, ठीक है। सो अब आप देखो, अब आप समझो कि करेंसी का हमने जैसे स्टेबिलिटी इट इज लैकिंग एज ऑफ नाउ। यूटिलिटी, अब यूटिलिटी क्या है क्रिप्टो करेंसी का? देयर इज नो यूटिलिटी, राइट। मीन्स इफ टुडे अगर सपोजिटली गवर्नमेंट बैन भी कर देता है सपोजिटली, तो हम वो डिजिटल करेंसी का करेंगे क्या? व्हाट विल डू, ठीक है। और बैकिंग तो आज के डेट में नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली if we go to the our contents, what we are currency characteristics, so this is basically the views of people, means views of currency, and that's why you cannot treat bitcoin as a currency, ठीक है ना। सो वो करेंसी है ही नहीं। और पहला चीज, क्योंकि वो करेंसी का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स को लैक कर रहा है, ना ही उसका गवर्नमेंट का बैकिंग है, यूटिलिटी है। अच्छा, ओके, सो व्हेन यू कैनॉट ट्रीट इट एज अ करेंसी, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज मतलब वो इट कुछ नहीं है वो, मतलब कि इट इज गोइंग जस्ट ऑन द सेम लॉजिक ऑफ परसेप्शन वैल्यू। लोग बिलीव कर रहे हैं तो चल रहा है बस, जिस दिन लोगों का बिलीफ खत्म खत्म। अच्छा, सेकेंड थिंग, सपोजिटली गवर्नमेंट उसको बैकिंग दे देता है, सपोजिटली, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैकिंग मिल जाता है, या गवर्नमेंट अपना ही फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी लाता है सपोजिटली। सी, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, ओके, इट कैन बी यूज्ड एंड गवर्नमेंट में go for some digital currencies, that is okay, but at the end it will be currency only, and currency we do not invest in currencies। हम लोग ये नहीं जाके बोलते कि अरे आज मैंने रुपया में इन्वेस्ट किया, रुपीज में इन्वेस्ट किया, we do not say like that। हमने रुपीज से ये खरीदा, we invest in productive assets, that is what we are learning, we are investing always in productive assets। ये कुछ अर्निंग्स नहीं जनरेट कर देता, इट कैन डू नथिंग ऑफ इटसेल्फ, सो इट कैनॉट बी एन इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इट इज जस्ट गोइंग ऑन परसेप्शन वैल्यू, और जिस दिन परसेप्शन खत्म होगा उस दिन, मतलब परसेप्शन विल बी गॉन, उस दिन वो पूरा जीरो में आ जाएगा, या इट विल बी गो। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस लॉजिक में, व्हाई डिड आई से अबाउट दैट थिंग, बेसिकली कि वो मैंने बोला था गवर्नमेंट का रोल। सो द इम्पोर्टेंट रोल, जिस ऑब्जेक्टिव में इसको बनाया गया था कि गवर्नमेंट विल नॉट कंट्रोल इट, एट द एंड it is a very important role of the government to control a currency, because in that way they monitor the inflation and deflation, and that keeps the economy proper, मतलब इकोनॉमी को उसको प्रॉपर रखने में काम आता है। तो अगर गवर्नमेंट का वो बैकिंग नहीं रहेगा, गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट इट, मतलब सो वो करेंसी, गवर्नमेंट विल नेवर अलाउ दिस काइंड ऑफ करेंसीज, ओके, मतलब टू रन। एंड वही एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप बोल भी दो, कुछ भी कर लो, अगर अलाउ कर दिया, कुछ भी हो जाए, सो वो तो है तो एक करेंसी। करेंसी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। इट इज एंड इट हैज नो यूटिलिटी, इट हैज नो बैकिंग। So I hope the views are completely clear. Bitcoin is just a perception, and the same are the views of Warren Buffett. That is why बहुत जन बोलते हैं यार Warren Buffett is a old school thought, वो अभी समझ रहा नहीं है ये सब चीजों को। अरे he is a very intelligent person, he knows everything। And see, if you see Warren Buffett views, तो उसने ये लिखा था, they don't reproduce, they can't mail you a check, they can't do anything, and what you hope is that somebody else come along and pays you more money for them later on, but then that person got the problem, then the person is got the problem, मतलब उसको वो प्रॉब्लम मिल गया। मतलब हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बेसिकली कि अगला वाला बंदा मेरे से ज्यादा देगा, एंड दैट्स व्हाई यू सी सो वोलेटिलिटी ऑफ दिस करेंसी, मतलब परसेप्शन। आज इलॉन मस्क को लगा कि इसमें ये है, बहुत सही चीज है, तो एकदम वैल्यू हाई चला गया। आज लगा कि नहीं नहीं सही नहीं है, पूरा वैल्यू 50% से डाउन।
तो ये सारा चीज मैंने सर को बोला एंड आई टोल्ड हिम दैट नो, क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट इज गुड इन्वेस्टमेंट, मतलब इट इज जस्ट मतलब पीपल ऐसे परसेप्शन वैल्यू में चल रहा है, मतलब ये तो गोल्ड से भी खराब है, क्योंकि गोल्ड का एटलीस्ट कुछ तो यूटिलिटी है, यू कैन, बट इफ क्रिप्टो करेंसी को लोग मानना छोड़ दे सो इट विल हैव नथिंग, ठीक है। तो मेरे को सर ने बोला अरे यार तुम इतना बड़ा बड़ा बात बोल दे रहा है, तुमको क्या इलॉन मस्क पागल लग रहा है, मतलब कि व्हाट, ही इज सच अ बिग पर्सन एंड एवरीथिंग, he is investing in cryptocurrency, he believes in cryptocurrency and you are saying nothing। तो मैंने बोला सर, मैंने वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोट वहां पर बोला, सर पब्लिक ओपिनियन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट, ये वॉरेन बफेट का कोट है। जस्ट बिकॉज पीपल आर रिएक्टिंग लाइक दैट इट डज नॉट मीन दैट वो चीज सही है। You need to use your own brains and you need to understand public opinion is not a substitute of thought. This line of Warren Buffett means a lot. So I undoubtedly was Elon Musk is a very high professional, मतलब बहुत, he is very intelligent person, he knows a lot of things, but he can also go wrong, even Warren Buffett can also go wrong. Try to understand this, you need to use your own brains and try to figure out whether it is an investment good and bad। और क्रिप्टो करेंसी यही है, मतलब इट कैन ओके राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग, मे बी आई वाज सीइंग दैट 35 लाख, ये 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट अ बिग थिंग दैट इट 35, बिकॉज इट इज फुल्ली रनिंग इन परसेप्शन, इसका कोई इंट्रिंसिक कुछ है ही नहीं, इट इज नॉट जनरेटिंग एनी कैश फ्लोज। इट हैज, हम लोग बार बार यही बात कर रहे थे कि हम लोग अर्निंग्स में यही पढ़े हैं कि एक चीज का अर्निंग होता है, इट जनरेट सम कैश फ्लोज एंड देन इट ब्रिंग्स अ, जैसे कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 साल में आया, इसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि इसका ये 1 लाख अगर 5 साल, ये 11 लाख जैसे फिफ्थ ईयर में, तो इसका आज के डेट में क्या वैल्यू है, एक डिस्काउंटिंग रेट पकड़ के। सिमिलरली सेकंड ईयर में क्या वैल्यू है, फ्री कैश फ्लोज को हम लोग पुल करते हैं कंपनीज का और उसके बेसिस में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। बट बिटकॉइन में क्या, व्हाट इट इज प्रोड्यूसिंग, इज इट गिविंग यू एनी अर्निंग, मतलब इज इट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, नो। इवन इन केस ऑफ कमोडिटीज ऑल्सो वी डू नॉट, मतलब कमोडिटीज को भी, अगर आपको कमोडिटीज में आपको कोई कमोडिटी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आयरन ऑन इज अ, आयरन ऑन कैन बी अ गुड थिंग, ठीक है ना, बट इफ यू आर ट्राइंग टू invest in any commodities or anything, we do not invest in the commodity, but commodity itself does not produce anything, we invest in the company which is producing that commodity, ठीक है, because it will generate revenue and that revenue we can pull and calculate the intrinsic value। Okay, so these were the views of Warren Buffett। I hope you also got an idea that what was the मतलब whether cryptocurrency is a good investment, bad investment, and if you get any topic to talk about। और मैं जैसे बोला, ये 35 lakhs 1 करोड़ हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, बट द रिस्क इज दैट ये परसेप्शन वैल्यू में चल रहा है। अगर आज मैं खरीद लूं और बाई चांस कल को अचानक से, मुझे नहीं पता बाद में इलॉन मस्क का दिमाग में क्या चल रहा है या उसको क्या ये आया, कल को ही वो अगर 50 lakhs हो गया, मतलब 15 lakhs चला गया सपोजिटली 35 lakhs का चीज, सो आई विल बी स्मैश बाय 50%, और अगर उठा ही नहीं तो, सो वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जो सिर्फ परसेप्शन के बेसिस में चल रहा है। I hope you got a little bit of understanding about Bitcoin as an investment you will be able to talk about। Till then I think so that was all from my side। I will just recommend that दुनिया में बहुत चीज ऐसा है ना जो इमेजिन रियलिटी एंड ये सब कंसेप्ट्स में चल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत चीज, देयर इज अ बुक ऑफ होमो सेपियंस, ठीक है ना, विच क्लियरली गिव्स यू अ आइडिया ऑफ व्हाट इज इमेजिन रियलिटी, कैसे लोग सोच रहे हैं, और ये हमारा सबसे ह्यूमंस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के फेज में एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड ऐसे ही मतलब दिस इज हाउ, एंड गॉसिप्स एंड कम्युनिकेशन से हम लोग ने कितना, हम लोग व्हाई वी केम सो फार अपार्ट फ्रॉम अदर, मतलब सारे ब्रिड्स को छोड़ के ह्यूमंस में हम लोग वाला स्पीसीज सबसे आगे क्यों निकला। एंड दिस हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू वी कैन टॉक व्हाट वी डू नॉट सी, ऑल्सो वी टॉक अबाउट दैट। हम लोग ने किसी घोस्ट देखा या नहीं देखा, वी कैन टॉक अबाउट घोस्ट, वी सॉ दैट घोस्ट एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट, एंड दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग इन बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन नहीं हो रहा है तो ऑल्टर कॉइन्स और वो सब वर्ड्स बोल रहे हैं, नया नया वर्ड्स निकाल रहे हैं, नया नया चीजों को समझा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो हुआ भी तो एक करेंसी है, और करेंसी हम लोग क्या डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग क्या येन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, करेंसी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ इटसेल्फ, इट इज जस्ट अ थिंग ऑफ पार्किंग मनी।
So I hope you got a little bit of idea of cryptocurrency, and you will be able to talk about with people that what do you think about cryptocurrency. I hope, please do like, share, subscribe the video, let it reach to a lot of people so that everyone can understand, have an idea. Okay, so these were the views, and this is how my interview ended up. And now I am sure that you will be able to answer what happened, what was the final conclusion about the interview. So do answer in the comment section. Please like, share, comment. Till then, bye bye. Have a nice day. Bye bye. Thank you so much.